उत्तराखंड एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। कांग्रेस ने आज उत्तराखंड चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल के साथ साथ प्रभारी देवेंद्र यादव भी मौजूद रहे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में रोजगार, मुफ्त बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर कई नई और बड़ी घोषणाएं की। कहा, मैनिफेस्टो को हर हालत में लागू किया जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा रहा और कांग्रेस ने रोजगार को लेकर कई वायदे किए हैं, तो वहीं राज्य में कोई भी पद खत्म नहीं करने का ऐलान किया। इसके अलावा मुफ्त बिजली की बड़ी घोषणा कर दी है, तो साथ ही निजी उद्योगों में 70% रोजगार आरक्षण का भी बड़ा वादा किया। यही नहीं, गैस सिलेंडर 500 रुपए से ज्यादा महंगा नहीं होगा, इसका भी बड़ा वादा किया है। कांग्रेस ने देहरादून में आज अपना चुनावी घोषणा पत्र लॉन्च कर दिया। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें रोजगार पर फोकस रहा। कांग्रेस ने राज्य में मुफ्त बिजली, 500 के सिलेंडर का वादा किया, तो गरीब परिवारों को हर साल 40,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने उत्तराखंड चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने घोषणा पत्र जारी किया और इस दौरान हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल के साथ प्रभारी देवेंद्र यादव भी मौजूद रहे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में रोजगार, मुफ्त बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कई नई और बड़ी घोषणाएं की और कहा कि मैनिफेस्टो को प्रतिज्ञा की तरह लागू करेंगे। कांग्रेस ने वादा किया कि राज्य के 5 लाख गरीब परिवारों को हर साल 40,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। राज्य के लोगों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। पहले साल हर महीने 100 यूनिट और फिर दूसरे साल से 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। राज्य में गैस सिलेंडर का दाम 500 रुपए से ज्यादा कभी नहीं होगा। इससे ज्यादा होने पर सरकार सब्सिडी देगी। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा और अलग से पर्यटन पुलिस बनाई जाएगी, जिससे रोजगार भी बढ़ेगा। कांग्रेस ने कहा कि राज्य में 21 तरह की पेंशन लागू की जाएंगी। कांग्रेस ने राज्य में सख्त भू कानून बनाने का भी वादा किया है। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 1.5 गुना बढ़ाया जाएगा। रोजगार पर कांग्रेस सरकार का सबसे ज्यादा फोकस रहेगा और राज्य में कोई भी पद समाप्त नहीं किया जाएगा। ये बड़ी घोषणा भी कांग्रेस ने की है। क्लास 3 और क्लास 4 के पदों पर फोकस रहेगा और बड़े स्तर पर इनकी भर्ती होगी। साथ ही राज्य में निजी उद्योगों में रोजगार पर आरक्षण दिया जाएगा। निजी उद्योगों में 70% रोजगार उत्तराखंड के लोगों को देने होंगे और उद्योग बंद करने से पहले सरकार को इसकी जानकारी भी देनी होगी। कोरोना से पीड़ितों को सरकार की तरफ से 40,000 रुपए की मदद अतिरिक्त दी जाएगी और पत्रकारों के लिए पत्रकार कल्याण बोर्ड भी बनाया जाएगा और उनकी समस्याओं का भी समाधान होगा। रोजगार सृजन पर हमारा सबसे ज्यादा फोकस रहेगा और हम प्राथमिकता अपने घोषणा पत्र में भी रोजगार सृजक योजनाओं को देंगे। जो रोजगार सृजक योजनाएं होंगी, क्योंकि हम जानते हैं जब तक राज्य के अंदर संतुष्टि का भाव नहीं होगा, जब तक युवा संतुष्ट नहीं होगा, तो आप राज्य को सही दिशा की ओर लेकर के नहीं चल सकते हैं। हम इस काम को करेंगे। कांग्रेस ने 4 धाम 4 काम की थीम के साथ घोषणा पत्र लागू किया और कहा कि वो हर हाल में काम किए जाएंगे जो घोषणा पत्र में रखे गए हैं। कांग्रेस ने साफ किया कि घोषणाओं को लेकर समिति बनाई जाएगी और संसाधनों को जुटाने के लिए सरकार पहले दिन से ही अपना काम शुरू कर देगी। जो चुनावी घोषणा पत्र में हमने उत्तराखंड के लोगों से वादे किए हैं, हम उन वादों को पूरा करने का काम करेंगे। और एक स्लोगन के रूप में हमने कहा है 4 धाम 4 काम। और उन 4 कामों में मैं कह सकता हूं कि पहला काम है कि गैस की बढ़ती हुई कीमतों पर हमारी जो सरकार आएगी वो अंकुश लगाने का काम करेगी। कांग्रेस ने लोक लुभावन वादों की झड़ी लगा दी है। रोजगार कांग्रेस के घोषणा पत्र में सबसे ऊपर है, तो महंगाई का मुद्दा भी खासी जगह बना पाने में कामयाब रहा। इसीलिए मुफ्त बिजली और 5 लाख परिवारों को 40,000 रुपए देने का मैनिफेस्टो खेला गया है। अब देखना है कि जनता इन वादों पर कितना भरोसा जताती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।
प्रियंका गांधी आज देहरादून पहुंची और इस दौरान वर्चुअली पूरे प्रदेश की जनता को उन्होंने संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि उनका उत्तराखंड से बेहद करीबी रिश्ता है। उनके पिता, चाचा, भाई और बेटा यहीं से पढ़े हैं, लेकिन उत्तराखंड में आज की सरकार देखकर दुख होता है। प्रियंका गांधी ने कहा, सबसे बड़ा दुख यही है कि 5 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी। 5 साल में सिर्फ उम्मीदें ही टूटी। प्रियंका ने कहा कि राज्य के पैसे की बंदरबांट हुई और दिल्ली तक में उत्तराखंड के विज्ञापन लगाए गए। इस भूमि का मैं नमन करती हूं। इस भूमि के साथ मेरे परिवार का पुराना रिश्ता है। आप तो जानते ही होंगे, मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी यहीं देहरादून में पढ़े, मेरे भाई भी यहीं पढ़े, मैं भी यहीं पढ़ी, मेरा बेटा भी यहाँ पढ़ा। लेकिन सबसे बड़ा दुख तो इस सरकार के कार्य को देखकर इसलिए होता है क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने जितने बड़े बड़े वादे आपको दिए, जितनी आशा से, उम्मीद से आप सबने इनका समर्थन किया, उसको तोड़ दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने देहरादून से आज वर्चुअल रैली की। उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता जुड़े रहे। रैली के दौरान प्रियंका गांधी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया और प्रदेश की जनता को पूरा विश्वास दिलाया, जिससे कांग्रेसी कार्यकर्ता बड़े उत्साह में नजर आए। गंगोत्री विधानसभा प्रत्याशी पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण ने भाजपा के कार्यकाल पर सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस के घोषणा पत्र को जन जन तक पहुंचाने की बात की। तो उधर मुख्यमंत्री धामी का तूफानी प्रचार अभियान जारी है। सीएम पुष्कर धामी आज पिथौरागढ़ में तूफानी चुनाव प्रचार पहुंचे। बेरीनाग इलाके में सीएम धामी ने डोर टू डोर चुनाव प्रचार अभियान चलाया और जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की। गंगोली हाट में जनसभा को संबोधित किया। कहा, पिथौरागढ़ में मेरी जन्म और कर्मभूमि दोनों है। यहाँ का बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। मैंने अपनी 6 महीने के कार्यक्रम में 500 से ज्यादा फैसले लिए। और मैं आप सबका बेटा हूं, आप सबका भाई हूं। मेरा जन्म इसी पिथौरागढ़ जनपद में हुआ है और गंगोली हाट की इस भूमि से मेरा गहरा लगाव है। यहां से हमारा कर्म का भी रिश्ता है, रिश्तों का भी रिश्ता है, हर प्रकार का रिश्ता आप सब लोगों के साथ है। और जो 6 माह का समय मिला, इस 6 माह के समय में 550 से भी ज्यादा हमने फैसले लिए हैं। सीएम पुष्कर धामी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। कहा कि खटीमा से खटीमा की जनता चुनाव लड़ेगी। मैं राज्य के दूसरी जगहों पर प्रचार करूंगा। सीएम ने कहा, बीजेपी की सरकार लाने के लिए जनता अपना मन बना चुकी है। प्रदेश में मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चुनाव के मद्देनजर व्यस्त शेड्यूल बना हुआ है, बिजी कार्यक्रम बना हुआ है। एक दिन में मुख्यमंत्री 3 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। सर, आज भी आपका 3 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा है, लेकिन आपके सामने चुनौती भी, अपनी भी विधानसभा है। किस तरह से मैनेज कर रहे हैं सारे कार्यक्रम? नहीं, मैं अपनी विधानसभा में भी गया था और वहाँ के सभी माताओं बहनों ने, बुजुर्गों ने, वहाँ के नौजवान साथियों ने, उस क्षेत्रवासियों ने मुझे आश्वस्त किया है कि वो खटीमा का चुनाव इस बार खटीमा क्षेत्र की जनता लड़ेगी। खटीमा क्षेत्र की जनता मुझे आशीर्वाद देगी, मुझे जिताएगी। मैं पूरे प्रदेश में जा रहा हूं, पूरे प्रदेश में मैं देख रहा हूं कि आज जिस प्रकार से सैलाब उमड़ रहा है, जिस प्रकार से लोग पहले से मन बना चुके हैं कि यहां पर प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और हमने जो नारा दिया है, अब की बार 60 पार, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से ये नारा हमारा पूरा होगा। सर, असेसमेंट क्या है, कितनी सीटें बीजेपी जीतने वाली? 60 पार और 60 से आगे जितनी बचेंगी सब में बढ़ जाएंगी। सर, कांग्रेस ये भी कह रही है कि हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे सत्ता में। कांग्रेस का हमेशा से तुष्टीकरण रहा है और देश की आजादी के बाद से लेकर कांग्रेस पार्टी हमेशा तुष्टीकरण करती रही है। उत्तराखंड में पिछली सरकार में भी इन्होंने तुष्टीकरण के फार्मूले पर काम किया था, जिसमें जुमे की नमाज के दिन की छुट्टी भी शामिल है। इसके साथ साथ आज जो 4 धाम की बात कांग्रेस करती है, इनका 4 धाम यही है, जब उत्तराखंड जैसी देवभूमि में ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनवाएंगे। थैंक यू सर। तो आप थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपका कहना है जहां कांग्रेस
यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, चाहे वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रही हो, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अब की बार 60 पार का जो नारा है उसको धरातल पर उतारने में कामयाब रहेंगे। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने के मुद्दे पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी पर पलटवार किया। हरीश रावत का कहना है कि इस मामले में बीजेपी विवाद खड़ा कर रही है। हरीश रावत ने कहा, किसी ने कुछ भी कह दिया तो बीजेपी ने विवाद खड़ा कर दिया। हरीश रावत ने अकील अहमद की बातों को खारिज कर दिया और कहा कि बीजेपी जानबूझकर विवाद खड़ा करना चाहती है क्योंकि चुनाव में बीजेपी को हार दिख रही है। कहीं कोई विवाद नहीं है, भाजपा जबरदस्ती विवाद खड़ा कर रही है। अब उनको हम संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने की बात कर रहे हैं, वो तो उनको नजर नहीं आ रहा है। किसी ने कुछ कह दिया वो नजर आ रहा है। हम जो कुछ कह रहे हैं वो अपने घोषणा पत्र में कह रहे हैं और जो कुछ कहेंगे इस दिशा में मैं कहूंगा, प्रीतम सिंह जी कहेंगे और श्री गणेश गोदियाल जी कहेंगे। तो वहीं संतों का कहना है कि एक धर्म के लिए यूनिवर्सिटी नहीं खुलनी चाहिए और सरकार को इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए। कदापि नहीं गिरने देंगे और उत्तराखंड में किसी प्रकार की इस प्रकार से एक धर्म के लिए हम यहाँ यूनिवर्सिटी ना बनने कभी देंगे, ना इसकी कभी इजाजत सरकार देगी और ना सरकार को देनी चाहिए। हरीश रावत सरकार के दौरान नमाज की छुट्टी का मामला भी एक बार फिर अब तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी ने 29 दिसंबर 2016 के उस आदेश की कॉपी को निकाला है जिसमें नमाज के लिए 1.5 घंटे की छुट्टी का फैसला लिया गया था। इससे पहले भी बीजेपी हरीश रावत पर आरोप लगाती रही है और हरीश रावत हर बार आदेश की कॉपी लाने की बात कहते रहे हैं और अब बीजेपी का कहना है कि हरीश रावत को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। तो रावत जी को आज अभी तुरंत राजनीति से संन्यास लेना चाहिए और जो उनकी सरकार ने एक काम किया है, एक तुष्टीकरण की जो उन्होंने परंपरा को उत्तराखंड में प्रारंभ करने का प्रयास किया था, वो प्रयास तो विफल रहा, लेकिन आज वो सत्यता उसमें सामने आई है, इसलिए तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। पूर्व सीएम विजय बहुगुणा आज उत्तरकाशी के चुनावी दौरे पर रहे जहां उन्होंने गंगोत्री प्रत्याशी सुरेश चौहान के लिए जनता से जन समर्थन मांगा। वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस से ये पूछा जाना चाहिए कि जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं वहीं 500 रुपए में सिलेंडर क्यों नहीं दिया जा रहा, वहां फ्री बिजली क्यों नहीं मिल रही। जो विपक्ष बातें कर रहा है कि हम 500 में सिलेंडर दे देंगे, 1000 रुपये घर दे देंगे, ये जनता को गुमराह करने की और बरगलाने की बात है, शेख चिल्ली जैसी बात है। इन दलों से पूछो जो लड़ रहे हैं यहाँ पे, जो आप वादा कर रहे हैं क्या आपने वादा अपने राज्यों में लागू किए जहाँ आपकी सरकारें हैं? उत्तराखंड में बीजेपी एक बार फिर से पीएम मोदी के भरोसे आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रही है और राज्य में पीएम की वर्चुअल रैलियां कराने जा रही है। 4 फरवरी को, 6 फरवरी को, 8 फरवरी, 10, 12 फरवरी को लोकसभा के हिसाब से पीएम मोदी की राज्य में कुल 5 वर्चुअल रैलियां होंगी। हर लोकसभा में 14 विधानसभा सीटें हैं और हर विधानसभा में 1,000 लोगों के साथ 4 जगहों पर कार्यक्रम रखे जाएंगे, यानी कि हर रैली में 14 विधानसभाओं में 56 जगहों पर एलईडी के जरिए पीएम मोदी को सुना जाएगा। सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ जिला स्तर के नेता और उम्मीदवार भी इस दौरान मंच पर मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा किया है। साथ ही सीएम फेस पर सुरजेवाला ने कहा कि वहां सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन हरीश रावत और प्रीतम सिंह का मुख्यमंत्री पद पर दावा है, उनका दावा आगे भी बना रहेगा। न्यूज़ 18 ने अपने खास शो 3 के तीर में सुरजेवाला के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की, देखिए। बदलाव का जिक्र कर रहे हैं, हम सिर्फ इलेक्शन स्टेज से उठा लें, ये माना जाता है कि जो सेंट्रल लीडरशिप है उसके साथ कम्युनिकेशन की बहुत प्रॉब्लम है। और अभी मैं एग्जांपल उत्तराखंड देती हूँ आपको, लगा कि कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा कर रही है और आखिर में आकर हरीश रावत की नाराजगी, और क्या हुआ उत्तराखंड में? फिर उत्तराखंड में कांग्रेस, मैं आज आपके चैनल पर कहकर जाता हूँ इस शो पर, कांग्रेस संपूर्ण बहुमत से जीतेगी। हरीश रावत जी ही वो व्यक्ति हैं जो सबसे आगे बढ़कर इस समय पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं।
लेकिन जब चुनाव होगा थोड़ा बहुत एक पुरानी कहावत है उत्तर प्रदेश की, जिसके घर लग रहा है कि उनको मुश्किल सीट में फंसा दिया गया है। जिसके घर में बर्तन होंगे ना थोड़ा खड़खड़ करेंगे। यहाँ तो सब कुछ उजड़ता जा रहा है। रसोई में कुछ नहीं होगा, वो कहाँ से खड़के। लेकिन अगर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनती है तो सीएम चेहरा कौन होगा? पार्टी ने अभी इसका निर्णय नहीं लिया। हरीश रावत जी जो हैं उनका क्लेम है वो रहेगा, प्रीतम सिंह जी हैं उनका भी क्लेम है। लेकिन पार्टी के अंदर खींचतान चल रही है, उसको लेकर क्या? खींचतान नहीं है। मैं चांदनी जी ये कहूंगा कि अगर आप ये कहें कि हमारा थोड़ा जो वैचारिक भिन्नता है वो खींचतान है, तो मैं कहूंगा गोदियाल प्रजातंत्र के लिए बेबस नजर आ रहे हैं, प्रीतम परेशान नजर आ रहे हैं, हरीश जी लगता है कि पूरी लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि जो 3 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बदले, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाली भाजपा के बारे में पूछना चाहिए। और आजकल तो माइन माफिया का शासन है दाबी सरकार में। सुरजेवाला जी फिर आपसे काउंटर सवाल होगा। यूपी टाइप कमेंट है तो यूपी टाइप ही सही। नहीं सुरजेवाला जी, फिर काउंटर सवाल होगा। उनके 3 सीएम अगर बदले गए, वहां पर किसी ने पार्टी नहीं छोड़ी, लेकिन आपके यहाँ पंजाब में एक सीएम बदला जाता है तो लंबे समय तक जो है हमने देखा हो हल्ला हुआ। नवजोत सिंह सिद्धू जो प्रेजेंट में इस वक्त सीएम है, वो भी उनको भी डिस्टर्ब करते हैं। आप डीजीपी और आप देखिए एडवोकेट जनरल को लेकर कितना तमाशा हुआ वहां पर। मुझे लगता है आपके तथ्य सही नहीं। आप तो बहुत सटीक पत्रकार हैं। नहीं बिल्कुल है। यशपाल आर्या जी कौन है? उसके बाद भाजपा से आए। तो हरक सिंह रावत कौन है? वो तो अभी आए हैं। तो आप कह रहे हैं पार्टी नहीं छोड़ी, मैं तो कह रहा हूं वहां तो इतनी लंबी लाइन है। सीएम बदलने के बाद उस सीएम ने पार्टी नहीं छोड़ी उत्तराखंड में। अगर कांग्रेस पार्टी चाहे तो आज सारे भाजपा के मंत्रियों को ले लेती, पर हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि हम वहां एक ईमानदार सरकार देना चाहते हैं। वो सरकार भ्रष्टाचार और कुशासन के ऊपर से नीचे तक, सर के बाल से पांव के नाखून तक डूबी हुई है।